एनएच पर है, लेकिन वो 28 फीट नीचे है मुख्य सड़क से। उसको भराने में ही आप 1250 करोड़ का बजट ही रखें, उसमें सैकड़ों करोड़ तो उसमें लग जाएंगे। और वहाँ जल जमा ऑलरेडी है, ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी उसमें कल को कोई लोचा आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? ऑलरेडी एनएच पर और भी जमीनें हैं, और भी कहीं दरभंगा में जमीन है। माननीय मंत्री, सोच समझकर इसमें बढ़िया चयन करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर जल जमा होगा तो उसका कार्य जो है कराया जाएगा महोदय, मिट्टी भराई का काम जो है वो कराया जाता। लेकिन पहले जो डीएमसीएच जो है महोदय, उसको हम लोग अपना भी, राज्य सरकार जो है वहाँ से शिफ्ट होने के बाद अपना खुद भी हम लोग डेवलप करेंगे महोदय। लेकिन वहाँ अलग से एक फ्लाईओवर भी बनना था, और कॉस्टिंग महोदय जो है ज़मीन की बहुत ही कीमती ज़मीन थी महोदय। इस विचार से भारत सरकार का तो खाली जो है कंस्ट्रक्शन में लगता है, लेकिन ज़मीन का जो है राज्य सरकार को देना पड़ता था। तो लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ जो है वो राज्य सरकार का लग रहा था महोदय। तो इसको देखते हुए सारी चीज़ें, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स रहेंगे, हर एक तरह का रहेगा, उसलिए निर्णय लिया गया कि जो उसके बदले कोई और विकल्प हो सकता है। अभी समय है, समय रहते उस पर सरकार विचार करे तो ज़्यादा बेहतर है। वो जगह उपयुक्त नहीं है, उसमें कई लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये मैं आपको अरे भाई, आप फंडामेंटल चीज आप लोग याद कहाँ नहीं रखते? जब केंद्र सरकार ने तय किया, एक तो पटना में पहले हो गया था, बहुत पहले 4 में ही हो गया था, और उसके बाद जब केंद्र सरकार, अभी की जो सरकार है, उन लोगों ने एक और वहां तय किया, और तब उसी समय हर जगह की मांग हो रही थी, और हमने यही किया था कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को ही आप उस रूप में स्वीकार कर लीजिए। यहां पर बैठे हुए हैं। दरभंगा में एम्स के निर्माण को लेकर काफी वर्षों से एक तरह से प्रतीक्षा की जा रही है। माननीय मंगल पांडे जी जब मंत्री थे, उसमें मेरा एक प्रश्न आया था कि आखिर शिलान्यास क्यों नहीं कर रहे हैं। राजकोट में, गोरखपुर में बन के तैयार भी हो गया, और यहाँ दरभंगा में कुछ हो नहीं, शिलान्यास भी नहीं हुआ। प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने जमीन का चयन पहले भी किया था डीएमसीएच के हिस्से के, जिसमें जवाब में लिखा है माननीय मंत्री जी ने कि जल जमाव, ट्रैफिक समस्या के चलते उसको वहाँ नहीं कर सकते थे, तो अब कोई नया जमीन शोभन के पास किया है। संतोष की बात यह है कि आपने जमीन का सिलेक्शन किया है, लेकिन मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ तो परमानेंट जल जमाव, तो एक तरह से नदी है, तालाब जैसा है, सड़क से करीब 28 फीट नीचे है। माननीय मंत्री जी, आप इसको देखने का कष्ट करेंगे, जांच करेंगे तो पता चल जाएगा। एनएच पर है, लेकिन वो 28 फीट नीचे है मुख्य सड़क से। उसको भराने में ही आप 1250 करोड़ का बजट ही रखें, उसमें सैकड़ों करोड़ तो उसमें लग जाएंगे। और वहाँ जल जमा ऑलरेडी है, ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी उसमें कल को कोई लोचा आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? ऑलरेडी एनएच पर और भी जमीनें हैं, और भी कहीं दरभंगा में जमीन है। माननीय मंत्री, सोच समझकर इसमें बढ़िया चयन करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर जल जमा होगा तो उसका कार्य जो है कराया जाएगा महोदय, मिट्टी भराई का काम जो है वो कराया जाता। लेकिन पहले जो डीएमसीएच जो है महोदय, उसको हम लोग अपना भी, राज्य सरकार जो है वहाँ से शिफ्ट होने के बाद अपना खुद भी हम लोग डेवलप करेंगे महोदय। लेकिन वहाँ अलग से एक फ्लाईओवर भी बनना था, और कॉस्टिंग महोदय जो है ज़मीन की बहुत ही कीमती ज़मीन थी महोदय। इस विचार से भारत सरकार का तो खाली जो है कंस्ट्रक्शन में लगता है, लेकिन ज़मीन का जो है राज्य सरकार को देना पड़ता था। तो लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ जो है वो राज्य सरकार का लग रहा था महोदय। तो इसको देखते हुए सारी चीज़ें, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स रहेंगे, हर एक तरह का रहेगा, उसलिए निर्णय लिया गया कि जो शोभन बाईपास है वहाँ अवस्थित जो है वहाँ वो कराया जाएगा। महोदय 4 जिलों को वो कवर भी करता है, जो लोकेशन है। आप ठीक कह रहे हैं। एक सेकंड हटी जी। प्रश्नकर्ता खड़े हैं, माननीय सदस्य। मैं समझता हूं अगर माननीय मंत्री जी अपने स्तर से या माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से इसकी जांच करा लें उस जमीन की, तो खुद पाएंगे कि ये फिर अनुपयुक्त साबित हो जाएगा। वो उसके लिए उपयोग नहीं है, हमेशा पानी भरा रहता है, और पोखर का स्वरूप तो हमेशा रहता है। 28 फीट नीचे है। पॉइंट ये है कि अगर इतना विलम्ब हुआ है और आपकी नीयत ठीक है, आप जमीन दे रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं, तो ठोक बजा के एक बार जांच करा लीजिए। उस जमीन में कई प्रॉब्लम आएंगी, कल को फिर आप दूसरी जगह पे जाएंगे, फिर इसमें समय कील होगा। मेरा आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी विभाग के मंत्री हैं, उसके बदले कोई और विकल्प हो सकता है। अभी समय है, समय रहते उस पर सरकार विचार करे तो ज़्यादा बेहतर है।
वो जगह उपयुक्त नहीं है, उसमें कई लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये मैं आपको अरे बता भाई, आप फंडामेंटल चीज आप लोग याद कहाँ नहीं रखते। जब केंद्र सरकार ने तय किया, एक तो पटना में पहले हो गया था, बहुत पहले 4 में ही हो गया था, और उसके बाद जब केंद्र सरकार, अभी की जो सरकार है, उन लोगों ने एक और वहां तय किया, और तब उसी समय हर जगह की मांग हो रही थी, और हमने यही किया था कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को ही आप उस रूप में स्वीकार कर लीजिए। यहां पर बैठे हुए हैं मंत्री, तो हम लोग कितना ज्यादा कोशिश किए, तो अभी जो उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो वो तो स्वीकार कर लिए थे यहां पर आकर के कि हाँ वो हो जाएगा। अब बाद में वो पार्टी का काम देखने लगे, दूसरा आ गया, तो वो फिर अपना थोड़ा सा उसमें ये कर दिए और कहा कि नहीं साहब, हम लोगों को अलग बनवा देंगे, आप कह रहे हैं दरभंगे में बनवा देंगे। तो यही बात हुआ। तो जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, बात हो गई कि उसके बगल में कर देंगे, हम लोग जाकर के देखे, लेकिन उसके बाद लगा कि जब एक बन जाएगा उस तरह का, तो उसके लिए एक अलग जगह का, और इसी बार जो हम घूमने गए हैं, तो वहां के डीएम ने और सब लोगों ने बताया कि सर हम लोगों ने बहुत अच्छा जगह चुना है, चल करके देखिए। और जा करके जो हमने देखा है, इतना अच्छा जगह चुना है, और आप समझ लीजिए उससे दरभंगा का और विकास होगा। आप जानते हैं उसी रास्ते से तो होकर के दरभंगा जाया जाता है।